नमस्कार। सुनील आलाखंड के व्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर से एक नई सुबह कोरोना काल में। कोरोना के बारे में मैंने अब तक कोई पोस्ट नहीं की और मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने कोरोना के बारे में कोई अगर आपको वीडियो नहीं दिया तो शायद कोरोना के इस काल खंड में मुझे बुला दिया जाए और कहीं पे इतिहास में मेरा नाम नहीं आए। खैर, कोरोना से हम बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, पूरा देश प्रभावित है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कोई कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे। हालांकि अब आहिस्ता आहिस्ता परिस्थिति सुधर रही है, पर फिर भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। अक्रॉस द बोर्ड किसी भी सिटी की बात कर लीजिए या किसी भी राज्य की बात कर लीजिए। खैर, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हम ब्लेम करते हैं सरकार को, केंद्रीय सरकार को, पॉलिटिशियंस को, कालाबाजारियों को वगैरह वगैरह, कि इनकी वजह से हमारी दिक्कतें बढ़ रही हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। कुछ पत्रकार तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई कुछ लोगों की मृत्यु को हत्या कह रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि ये हत्या थी क्या। मैं आपको एक सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि क्या सरकारी जिम्मेदार है? आप संक्रमित क्यों हुए? क्या आपने इस बारे में सोचा है कि कहीं आपकी लापरवाही थी, इसकी वजह से आप संक्रमित हुए? सरकार ने तो अपनी तरफ से लॉकडाउन लगाया था, पुलिस ने काफ़ी सख्ती भी बरती थी, जिसका खिलाफ भी लोगों ने आवाज़ उठाई थी। तो कारण क्या है कि आप संक्रमित हुए? मैं आपको 2-3 केस बताता हूँ। एक मेरे बहुत नज़दीक की जानकार वाले बुरी तरह से इफेक्ट हुए थे कोरोना की, और अब तो शायद खबर है कि उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने अपने घर पे एक साधु महात्मा को बुलाया। आप इसमें फिर ये कोई हिंदूवादी या ये नहीं कहे कि मैं हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा हूँ जो साधुओं की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा मुसलमानों ने भी किसी मुल्ला मौलवी को अपने घर पे बुलाया होगा रमज़ान के बारे में। तो इसको सेक्युलर एंगल या कम्युनल एंगल से मत लीजिए कि मैं हिंदू विरोधी हूँ। मैं हिंदू उसने साधुओं को बुलाया अपने घर पे, और जो साधु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उसने अपने घर पे ठहरने के लिए उनको स्थान दिया। 7-8 साधु थी और समाज के कई लोगों को घर पे बुलाया आपने। उसके बाद वो साधु को अपने शहर से दूसरे शहर छोड़ने गए। वहाँ पर 1907 के 8 साधु संक्रमित पाए गए, उनमें से एक की मृत्यु हुई। उसके बाद वो उन्हीं साधुओं को साथ उनको दूसरे शहर जहाँ उनका फाइनल डेस्टिनेशन था वहाँ तक छोड़ने गए। तो और उसके बाद जब वो घर पे आए तो उनको और परिवार में 5 अन्य जनों को कोरोना का संक्रमण हुआ, और 5 में से 4 लोगों को अस्पताल में, जिनमें से 2 को आईसीयू में भी भर्ती कराना पड़ा। तो ये एक कारण रहा। इसमें यदि वो सावधानी बरतते और इस समय थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी सोशल जिम्मेदारियों की बजाय व्यक्तिगत जिम्मेदारी पे ज़्यादा ध्यान देते तो शायद वो कोरोना से ग्रसित नहीं होते। मैं एक और दूसरे मित्र की बात करता हूँ। वो मित्र अप्रैल के पहले सप्ताह में राजस्थान भ्रमण के लिए गए थे और कई स्थानों पे उन्होंने भ्रमण किया था। उन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने चित्र भी शेयर किए थे। तब मेरे दिमाग में यही आया था कि ये इस समय ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कर रहा है जबकि महामारी अपने पूरे जोर पर है। जैसे ही वो अपने घर यहाँ इंदौर पहुँचे, उनको पूरे परिवार के साथ संक्रमण हो गया और कम से कम 15-20 दिन तक कुछ लोग उसमें से परिवार के अस्पताल में रहे और कुछ घर पर रहकर ही ठीक हो गए। तो ये दूसरा केस था। तीसरा केस, एक मेरे मित्र थे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते थे। उनका मुझे नहीं मालूम पड़ा कि उनको क्यों संक्रमण हुआ, क्योंकि वो घर से बाहर भी नहीं निकलते थे और उन्होंने घर पे अपनी मेड सर्वेंट को भी नहीं बुलाते थे। तो ये थोड़ा एक विचित्र केस है। इस केस में अभी कल ही मैंने पढ़ा था कि उनके जो वो फ्लैट नंबर 103 में रहते थे और उससे एग्जैक्टली अबाउट 2 फ्लोर छोड़ के 303 में जो परिवार था वो संक्रमित हो गया था। तो कल जो एक लेटेस्ट व्हाट्सएप ज्ञान आया उसके अनुसार विष्टा के द्वारा भी कोरोना फैलता है और बहुत ज़्यादा फैलता है। तो उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप अपने जो कमोड के उसको ढक के रखें और जब कभी भी फ्लश करें तो ढक के फ्लश करें। तो शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा और उस जरिए उनको ये संक्रमण हुआ होगा। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, आज मैंने उनसे पूछा ये वीडियो बनाने से पहले, तो मुझे इसका ज्ञान हुआ और मुझे लगता है यही कारण रहा होगा। तो व्हाट्सएप पे वैसे तो बहुत ज्ञान आते हैं, पर कुछ ज्ञान बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो आप ध्यान रखें कि ऐसे छोटे छोटे उपायों को करें ताकि आप संक्रमित ना हो। इसके अलावा एक और मेरे फेसबुक मित्र हैं, काफ़ी सोशलाइजिंग करते हैं। उन्होंने थोड़े दिन पहले यहाँ हमारे शहर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था जिसमें
कुछ समृद्ध नागरिकों को इंदौर के विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए थे। थोड़े दिन बाद वो भी संक्रमित हो गए। उनके बाद उनके एक और मित्र थे जो एक अच्छे गायक थे, वो भी संक्रमित हो गए। और एक और उनके मित्र जो एक जिम चलाते थे, जिम संचालक थे और बॉडी बिल्डर थे, बॉडी बिल्डिंग काउंसलर थे, वो भी संक्रमित हो गए। तो सीधी सी बात है, वो जिम चला रहे होंगे, वहाँ कोई ना कोई संक्रमित व्यक्ति आया होगा। जबकि सरकार ने पिछली बार जिम बंद कर दिए थे और बाद में लॉकडाउन के बाद में जिम खोले थे। सरकार की जिम्मेदारी थी, उन्होंने एक तरफ आपको बता दिया। अभी आप पे था कि आप सरकार के उस एक्शन को किस तरह ले। यदि आप जिम नहीं चलाते तो शायद वो सज्जन संक्रमित नहीं होते। तो इस तरह से आप यदि अपने आप को सोशल जिम्मेदारियों के बजाय अपनी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर कंसंट्रेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप कोरोना से बच सकते हैं। तो यही मेरा आपसे आग्रह है, अपने आप को बचाइए, सरकार पे भरोसा मत कीजिए। धन्यवाद। अच्छा, आशा आपको कुछ इस मेरे वीडियो में यूज़फुल लगा होगा। थोड़ा भी अगर आप फॉलो करें तो हो सकता है आप कोरोना से बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।